हमारी जिंदगी में चाहे बात हमारे परिवार की हो, चाहे बात हमारी संस्था की हो, हमारे सामने जब समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, विषमताएं आती हैं या कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती, तब हमारे सामने तीन विकल्प होते हैं या तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला विकल्प होता है कि हम उन समस्याओं से हार मानकर लौट जाएं। दूसरा विकल्प होता है कि हम जहां हैं वहीं ठहर जाएं। हम आगे बढ़ना चाहते नहीं हैं, आगे बढ़ते हैं तो समस्याएं और कठिनाइयां आती हैं। ऐसी स्थिति में हम ठहराव की स्थिति में आ जाते हैं। तीसरा विकल्प जो होता है, जब हमारे सामने समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, तो हम उनको स्वीकारें और उनके साथ ही आगे बढ़ते चले जाएं। जिंदगी में यही हमारा व्यवहार होना चाहिए। हम इन समस्याओं से, इन विषमताओं से बच नहीं सकते, अनापेक्षित घटनाओं से हम बच नहीं सकते। हम अपने प्रियो की मृत्यु की छाया से होकर ना गुजरे, ऐसा संभव नहीं है। निराशा का वार हमारे ऊपर ना हो, यह संभव नहीं है। शैतान का वार और प्रहार से हम बच नहीं सकते। हम जीवन में शारीरिक और मानसिक तनाव से होकर ना गुजरे, ये संभव नहीं है। ये संसार इन बातों से भरा हुआ है। ये संसार समस्याओं से, जटिलताओं से, अनापेक्षित घटनाओं से, व्याधियों से भरा हुआ है और हम भागकर भी इन बातों से बच नहीं सकते। एक ऐसा ही वृतांत बाइबल में यहोशू नाम की पुस्तक, उसका पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं, जहां पर मूसा की मृत्यु हो जाती है। मूसा एक प्रभावशाली नेता है। मूसा के ऊपर लोग निर्भर होते हैं। मूसा के निर्णय से लाखों लोग प्रभावित होते हैं। मूसा जिसके साथ परमेश्वर चला करता था, मूसा जो परमेश्वर से डायरेक्ट बात किया करता था, मूसा जिसने राजाओं से बातें करी, जिसने अपने सरों को उनके आगे नहीं झुकाया, मूसा जिसने परमेश्वर की सामर्थ से बहुत बड़े बड़े आश्चर्य काम किए। हम कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे प्रभावशाली, एक ऐसे प्रमुख, एक ऐसे विद्वान, एक ऐसे विख्यात लीडर की मृत्यु हो जाती है और तब परमेश्वर यहोशू के पास आता है और कहता है, मेरा दास मूसा मर गया है। अब समय है कि तू इस देश का, इस सेना का, इस कौम का नेतृत्व कर और यरदन नदी के पार बढ़ जा। मेरे और आपके जीवन में कई बार ऐसी यरदन नदियां आती हैं, ना चाहते हुए भी हमें उसके पार जाना होता है। परमेश्वर यहोशू से कहता है कि जो हो गया सो हो गया, यू हैव टू मूव अहेड। मोसेस इज डेड बट यू मूव अहेड। मूसा की मृत्यु हो गई है, तू यरदन नदी के पार बढ़ जा। मेरे और आपके लिए जो शिक्षा है, कितनी बार हम निराशा की परिस्थिति में, हम संसार की समस्याओं में, जटिलताओं में, अनापेक्षित घटनाओं में उलझ कर रह जाते हैं। या तो हम वापस चले जाते हैं या हमारे जीवन में ठहराव आ जाता है। परंतु आज की सुबह परमेश्वर हमसे कह रहा है, यू मस्ट मूव अहेड। इसलिए आवश्यकता है इस बात की कि हर उस नए एक दिन में, हर एक उस नए अवसर में, हर एक उस नए साल में जो परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, हम उस परिस्थिति से निकलकर आगे बढ़ जाएं। हमारे सामने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्रियो की मृत्यु को देखा है। किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपने भाई को खोया है, किसी ने अपने पत्नी को खोया है, किसी ने अपने पति को खोया है। कितनों के जीवन में अनापेक्षित हुआ है, लेकिन परंतु परमेश्वर कह रहा है
कि तू आगे बढ़ जा, इन परिस्थितियों से तू निकल जा। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ तो बाइबल में लिखा है कि प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और इंग्लिश में बहुत ही अच्छा लिखा है, द गवर्नमेंट विल बी ऑन हिज शोल्डर्स। मेरे प्रियो, जब प्रभुता उसके कांधे पर होगी तो अधिकार भी उसके पास होगा। कितनी बार हम अपने जीवन में अपनी समस्याओं का समाधान करने में स्वयं ही लग जाते हैं और हम असफल हो जाते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि कुछ बातों को प्रभु यीशु मसीह के कांधों पर डाल दो। बाइबल ये भी बताती है कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। मुद्दे की जो खास बात है वो ये है कि आज जिन परिस्थितियों में हम जकड़े पाए जाते हैं, निराशाओं में हम उलझे हुए हैं, परमेश्वर कह रहा है यू मस्ट मूव अहेड। उस यरदन नदी के पार बढ़ जा, परमेश्वर के राज्य को पकड़ ले। और जो दूसरी खास बात है वो ये बात है कि आज हम जिन बोझों को, निराशाओं को, चिंताओं को लेकर चल रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कि उन बोझों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर छोड़ दो और देखो कि वो उनका उपाय करता है या नहीं करता है। क्योंकि यदि हम उसमें बने हुए हैं, यदि हमारा विश्वास उसमें है, यदि हमारा जीवन प्रार्थना का है, तो हमें वो उन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा और हमारे जीवन में अपने सामर्थ्य के काम करेगा। मोसेस इज डेड बट वी मस्ट मूव अहेड। सभी दर्शकों को परमेश्वर अपनी आशीष दे।